हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे ओवरव्यू ऑफ नेटवर्किंग कंप्यूटर फंडामेंटल का पार्ट 8। चलिए, अब ये नेटवर्किंग क्या होता है। नेटवर्किंग ये हमारा कंप्यूटर का नेटवर्क है। कहीं आप इंटरनेट वाला नेटवर्क मत समझ लीजिएगा, वो अलग इंटरनेट का, वो पहले ही हमने वीडियो अपलोड कर दिया है, वो देख लीजिएगा। ये है हमारा कंप्यूटर नेटवर्क। व्हाट इज़ ए कंप्यूटर नेटवर्क? Computer network is an interconnection of various computers to share software, hardware, and data through a communication medium between them. कंप्यूटर नेटवर्क वो होता है जो कंप्यूटर के माध्यम से कोई भी फाइल्स या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करना किसी दूसरे कंप्यूटर में, उसे हम कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। उस नेटवर्क के माध्यम से ही हम उस फाइल को शेयर कर पा रहे हैं या फिर कुछ डॉक्यूमेंट को शेयर कर रहे हैं, तो सिर्फ कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से ही कर पा रहे हैं। चलिए आगे। नीड फॉर नेटवर्किंग, हमें क्यों ज़रूरत पड़ी इस कंप्यूटर नेटवर्क की? टू शेयर कंप्यूटर फाइल्स, कंप्यूटर के फाइल्स को शेयर करने के लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ी। नेटवर्क्स इनेबल यूजर्स टू शेयर फाइल्स विद अदर्स। फॉर एग्जांपल, इन ए ऑर्गेनाइजेशन वन फाइल इज़ टू बी शेयर्ड बाय डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। एक फ़ाइल किसी दूसरे डिपार्टमेंट यानी दूसरे कंप्यूटर के पास शेयर किया गया, बस यही है और कुछ नहीं। शेयर, फाइल को शेयर करना के लिए यूज़ किया गया। और टू शेयर कंप्यूटर इक्विपमेंट, कंप्यूटर के इक्विपमेंट को शेयर करने के लिए, जैसे लेज़र प्रिंटर हो गया। And large hard disk drives can be expensive. Networks enable users to share such equipment by networking microcomputers or workstation together. जैसे लेज़र प्रिंटर है, तो इस लेज़र प्रिंटर के जैसे कंप्यूटर के माध्यम से हम कंप्यूटर के नेटवर्क के माध्यम से हम लेज़र प्रिंटर को प्रिंट कर सकते हैं। समझ रहे हो? जैसे कोई अगर प्रिंटर है, उसमें बिना केबल के अगर हम प्रिंट करने, तो कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से हम उसको प्रिंट कर सकते हैं। चलिए, टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्पीड एंड एक्यूरेसी, मतलब बातचीत करने का जो एक्यूरेसी है उसको और बढ़िया बनाना। कैसे करेंगे? देखिए, सेंडिंग मैसेजेस थ्रू नेटवर्क्स इज वर्चुअली इंस्टेंटेनियस एंड देयर इज़ आल्सो लेस चांस ऑफ ए मैसेज बीइंग लॉस्ट। और यहाँ पे बहुत ही कम चांस होता है मैसेज को डिलीट होना। ओके, इसमें यही बताया है, टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्पीड एंड एक्यूरेसी। सेंडिंग मैसेज through network is virtually instantaneous and there is also less chance of a message being lost. बहुत ही कम चांस होता है कि मैसेज जो है उसका खो जाए या डिलीट हो जाए। चलिए, टू रिड्यूस कॉस्ट ऑफ डेटा ट्रांसफ़र, डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए जो हमें उतना कॉस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। किसी चीज़ को अगर ट्रांसफ़र करना है हमें, जैसे इस कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में हमें कुछ फ़ाइल भेजनी है, तो हमें किसी आदमी को नहीं भेज के डायरेक्ट नेटवर्क के माध्यम से हम फाइल भेज सकते हैं। उसे कहते हैं टू रिड्यूस कॉस्ट ऑफ ट्रांसफ़र। उसमें जैसे कि अगर हम किसी आदमी के द्वारा अगर भिजवाते फाइल दूसरे कंप्यूटर के पास, तो वो आदमी कहता, उसके कुछ पैसे लेता। समझ रहे हो ना इसका मतलब? और कंप्यूटर नेटवर्क आ गया तो कोई ज़रूरत नहीं है, नेटवर्क के माध्यम से उसको शेयर कर दिया बस, तो उसका पैसे बचाव हो गया इससे। टू रिड्यूस कॉस्ट ऑफ डेटा ट्रांसफ़र, द कॉस्ट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ डॉक्यूमेंट्स यूजिंग कंप्यूटर कनेक्टेड ऑन नेटवर्क इज चीपर दैन अदर एंड कन्वेंशनल मीन्स लाइक टेलीग्राम्स। जो मैंने बताया वही बात है। ग्रुप वर्किंग, अब ये ग्रुप वर्किंग में भी काम आता है। ये सब किसके पॉइंट हैं? देखिए, नीड ऑफ नेटवर्क, मतलब हमें नेटवर्क की क्यों ज़रूरत पड़ेगी? ये सब काम करने के लिए ज़रूरत पड़ा है ताकि हम ग्रुप में डिस्कस कर सकें नेटवर्क के माध्यम, कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से। जैसे कोई बंदा, कोई एक बंदा है,
कंप्यूटर पे बैठा है और उसे वो चाहता है कि मुझे औरों को भी, और भी बंदे जो हैं कंप्यूटर पे बैठे हुए हैं वो सारे एक ही कंप्यूटर पे जाके डिस्कस करें, तो वो सारे नेटवर्क उससे जोड़ सकते हैं हम। ग्रुप वर्किंग में ये काम आता है। जैसे देखिए, द टाइम टेकन टू ट्रांसमिट द मैसेज is very small, hence different computers on a network can be connected together and the users can work together as a group. Software packages have been developed for group working in database management system। और जो कोडिंग करते हैं आजकल, जो ग्रुप में ही होता है सब कोडिंग, कोई एक कोडिंग दूसरा करेगा, कोई दूसरा कोडिंग करेगा, सब मिल के ग्रुप में करते हैं, तो वो सारा जो है कंप्यूटर नेटवर्क में ही आते हैं, उसी की मदद से हो पाता है। चलिए, टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। कंप्यूटर्स कैन हैव फैक्स सिस्टम इंटीग्रेटेड विद नेटवर्किंग। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे अगर कंप्यूटर का नेटवर्क ना होता तो प्रोडक्टिविटी, जैसे हमें कुछ अगर बेचना होता, कुछ सेल करना होता, तो फाइल को ट्रांसफ़र करना ये सब मुश्किल हो जाता है, उसमें एडवर्टाइजमेंट डालना ये सब मुश्किल हो जाता। देखिए, कंप्यूटर्स कैन हैव फैक्स सिस्टम इंटीग्रेटेड विद नेटवर्किंग। द correspondents working for a particular newspaper agency can send their messages in ready to print condition to the central office from where they are further edited and compiled for final print in the newspaper. A newspaper's correspondent can even send pictures along with the text। अब देखिए, इस कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से जो न्यूज़पेपर वाला है वो अपना पिक्चर सेंड करेगा। जो कोई आदमी है कि वो बताना चाहता है कि मुझे न्यूज़पेपर में ये पिक्चर होना चाहिए न्यूज़पेपर में, तो वो उस कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से वो पिक्चर उसको सेंड करेगा उसके कंप्यूटर पे, तभी ना वो न्यूज़पेपर वाला जो है अपने न्यूज़पेपर में उस पिक्चर फिट कर सकता है। तो टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, इससे क्या हुआ कि उसका प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होने लगा, इससे बहुत ही आसान हो गया। प्रोडक्टिविटी का मतलब हुआ किसी काम को बढ़ाना। चलिए अब एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क का एडवांटेज क्या है, मतलब उसका फ़ायदा क्या है, किस किस चीज़ में फ़ायदा होता है। एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क फॉर कंपनीज में देखिए, रिसोर्सेस शेयरिंग, मतलब कुछ चीज़ को शेयर करना, लेन देन करना, जैसे शेयरिंग ऑफ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड डेटा इज़ मेजर बेनिफिट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। Although printers are much cheaper than they were a few years ago, it is still too expensive to provide every worker with his or own printer। अब इसका मतलब ये कह रहा है कि जिसका खुद का कोई एक कंप्यूटर है, उसका एक ही प्रिंटर है, मतलब एक ऑफिस में, एक कंपनी में सिर्फ एक प्रिंटर है, और हर बंदा अपने कंप्यूटर के माध्यम से उसको बार बार प्रिंट करने नहीं जाएगा, तो इसके लिए वो सिर्फ एक ही तो कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से ये पॉसिबल हो पाया है कि एक ही प्रिंटर को सारे कंप्यूटर वाले यूज़ कर सकते हैं अपने कंप्यूटर नेटवर्क उसमें कनेक्ट करके। ओके, चलिए यही बताया गया इसमें। जैसे ये बताया गया, देखिए एक प्रिंटर है बड़ा सा, ये सारे कंप्यूटर से अटैच है नेटवर्क के माध्यम से। अब देखिए, सिमल्टेनियस एक्सेस, मतलब लगातार उसको एक्सेस करना। कंप्यूटर नेटवर्क अलाउस मैनी यूजर्स टू एक्सेस प्रोग्राम्स एंड डेटा एट द सेम टाइम एट एनी गिवन मोमेंट इन एनी बिजनेस। Several workers may need to use the same data at the same time. A good example is a company's quarterly sales report, which needs to be viewed and updated by several managers. We can store the data on a network server. देखिए क्या बोल रहा है, कंप्यूटर नेटवर्क अलाउस मैनी यूजर्स टू एक्सेस प्रोग्राम्स एंड डेटा एट द सेम टाइम। मतलब यह है कि एक ही टाइम पर उस कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से उसी चीज़ को दोबारा करने के लिए कई सारे आदमी काम कर सकते हैं। ये सिमल्टेनियस एक्सेस मतलब लगातार एक साथ सिमल्टेनियस का मतलब हुआ एक साथ मिल के काम करना, एक ही चीज़ को काम करना। ठीक, अब देखिए आगे इसमें 2 लाइन ही बस काफ़ी है इसका, सिमल्टेनियस एक्सेस का शुरू के 2 लाइन्स बस। अब देखिए आगे,
रिड्यूस्ड कॉस्ट, मतलब वही बताया जो मैंने पहले आपको कि इसका जो प्राइस होता है वो कम हो जाता है। एज वी कैन शेयर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर रिसोर्सेज इट विल ऑटोमेटिकली रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ एक्सिक्यूटिंग द डाटा, मतलब डेटा को शेयर करने के लिए हमें ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्ट हम शेयर कर देते हैं इस कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से। सॉफ्टवेयर को भी शेयर कर सकते हैं, हार्डवेयर भी शेयर कर सकते हैं, जैसे हार्डवेयर का एक सॉफ्टवेयर होता है वो सब शेयर कर सकते हैं हम कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से। ईजियर बैकअप, और इस कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से ही हम जो भी हमारा कोई चीज़ अगर डिलीट होने की कगार पे होता है तो हम उसका बैकअप ले सकते हैं इस नेटवर्क के माध्यम से ही। इन बिजनेस डेटा इज एक्सट्रीमली वैल्यूएबल सो इट्स इम्पोर्टेंट दैट एम्प्लॉइज बैकअप देयर डेटा। ये बता रहा है कि बिजनेस के अंदर जो है डाटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उस एम्प्लॉय को जो है उस डाटा को बैकअप करना पड़ता है। एज ऑल डाटा इज स्टोर्ड ऑन द सर्वर, जो कि जो कंप्यूटर का जो होता है नेटवर्क वो सर्वर में सारा स्टोर हो जाता है, तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या करता है उसको बैकअप कर लेता है। अब चलिए आगे। कम्युनिकेशन मीडियम, एक कंप्यूटर नेटवर्क provides a powerful communication medium among widely separated employees. Using a network, it is easy for two or more people who live far apart to write a report together. अगर किसी एम्प्लॉय को बहुत से एम्प्लॉयज़ को अगर बातचीत करना है तो कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से एक साथ बात कर सकते हैं, ये बताया गया है। अब चलिए एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क फॉर, ये नहीं करना है। पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेशन, इट्स मीन आदमी से आदमी बात करना, ऐसे जैसे किसके माध्यम से कर सकते हैं हम, ईमेल के माध्यम से। ईमेल भी हमारा नेटवर्क में ही आता है। तो देखिए सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल ओवर ए टाइपिकल नेटवर्क इज शोन। टेलीकॉन्फ्रेंसिंग एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी हम बातचीत कर सकते हैं। कम्युनिकेशन में ही तो आते हैं सारे, मेल करना, वीडियो कॉल करना, ये इलेक्ट्रॉनिक ईमेल, पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेशन में आते हैं सारे। टेलीकॉन्फ्रेंसिंग क्या होती है ये बताते हैं आपको। टेलीकॉन्फ्रेंस इज द वर्चुअल मीटिंग इन विच ए ग्रुप ऑफ पीपल इन डिफरेंट लोकेशन कंडक्ट डिस्कशंस बाय टाइपिंग मैसेजेस टू ईच अदर। इसका मतलब ये हुआ कि अलग अलग जगह पे जो आदमी बैठे हुए हैं अगर वो डिस्कस करते हैं अपने घर पे बैठे बैठे ही एक साथ, वो मैसेज कर करके, तो उसे कहते हैं टेली कॉन्फ्रेंस। अगर यूज़र के पास पीसी है तो वो वीडियो कैमरा के वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सकता है माइक्रोफोन स्पीकर ऑन करके, ये बताया गया इसमें। इंटरैक्टिव एंटरटेनमेंट में भी ये काम आ सकता है। ये कंप्यूटर नेटवर्क जो है एंटरटेनमेंट में काम आता है। वीडियो ऑन डिमांड, इट इज़ पॉसिबल टू सेलेक्ट एनी मूवी एंड इट डिस्प्लेड ऑन योर स्क्रीन। अलग अलग तरह के मूवीज़ भी इसमें देख सकते हैं इस कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से ही। गेम प्लेइंग, यू कैन एंजॉय मल्टी पर्सन रियल टाइम सिमुलेशन गेम्स। इसमें आप कई तरह के गेम भी खेल सकते हो नेटवर्क के माध्यम से, कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से। नेटवर्क टोपोलॉजीज, अब देखिए टोपोलॉजी क्या होता है। द फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर्स इन ए नेटवर्क इज कॉल्ड एज टोपोलॉजी। टोपोलॉजी वो होता है जब हम कोई कंप्यूटर को फिजिकली अरेंज करते हैं उसको, जैसे एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है, दूसरा कंप्यूटर तीसरे कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है, या फिर तीसरा कंप्यूटर पहले कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है, ये होता है फिजिकल अरेंजमेंट, उसको कहते हैं टोपोलॉजी। इसको याद कर लीजिए। अब देखिए आगे स्टार टोपोलॉजी इज
forerunner of all other topologies. Here, every PC on the network is connected to a central controller called hub. एक हब होता है जो कि सभी कंप्यूटर को एक साथ जोड़ के रखता है, जैसे इसमें बताया गया है। देखिए डायग्राम, इसमें जो ब्लैक ब्लैक है ये हब है, इसको हब कहते हैं। इसी के माध्यम से सारे जुड़े हुए हैं, सारे कंप्यूटर्स, उसे कहते हैं स्टार टोपोलॉजी। अब चलते हैं आगे। इसका मेरिट्स क्या है, मतलब इसका एडवांटेज क्या है? चीपर मीडिया ऑफ नेटवर्किंग, बहुत ही आसानी सस्ते में मिल जाता है। लेस नंबर ऑफ केबल, बहुत ही कम केबल से लगते हैं इसमें, इसको अटैच करने के लिए कंप्यूटर को। चलिए, डीमेरिट्स क्या है? हब ऑफर्स लिमिटेड नंबर ऑफ कनेक्शंस। हब जो होता है, जो उसका मैंने ब्लैक सा पोर्शन बताया, ये जो है, ये हब जो है लिमिटेड नंबर ऑफ कंप्यूटर्स को ही जोड़ सकता है। और इसमें और भी डिसएडवांटेज ये है कि इफ़ हब फेल्स, अगर हब फेल हो गया तो सारे कंप्यूटर बंद पड़ जाएंगे, एंटायर कंप्यूटर नेटवर्क फेल, पूरा नेटवर्क फेल हो जाएगा। चलिए अब आगे। रिंग टोपोलॉजी, जितना बता रहा हूँ उतना कर लीजिए, बहुत है। अब रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है? एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से जुड़े हुए रहते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, उसको कहते हैं रिंग टोपोलॉजी। इंग्लिश में देखिए इसको, रिंग टोपोलॉजी अवॉइड्स डिपेंडेंस ऑन सेंट्रल कंप्यूटर। मतलब यह है कि रिंग टोपोलॉजी जो है किसी बीच वाले से जुड़ा हुआ नहीं रहता है, वो एक दूसरे से जुड़ा होता है। ईच मोड ऑन रिंग कैन सेंड ए मैसेज टू अदर टर्मिनल विद ए यूनिक एड्रेस। हर एक नोड जो है मैसेज सेंड करता है दूसरे के पास, किसी यूनिक एड्रेस के पास। ए नोड रिसीव डेटा फ्रॉम वन ऑफ इट्स एडजेसेंट नोड। मतलब नोड का मतलब ये हुआ कि जुड़ा हुआ जो है उसके आसपास जो है लाइन जो है उसको नोड कहते हैं। मतलब उसका जो नेटवर्क है उसको नोड कहते हैं। तो ए नोड रिसीव्स डेटा फ्रॉम वन ऑफ इट्स एडजेसेंट नोड। एडजेसेंट का मतलब उससे जुड़ा हुआ, उसके आगे या पीछे जो है नोड, उससे उस डेटा को रिसीव करता है या सेंड करता है। अब देखिए आगे, बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी होता है, इन बस टोपोलॉजी ए सिंगल केबल एक्ट एज ए बैकबोन ऑफ द नेटवर्क एंड ऑल द नोड्स और कंप्यूटर्स आर अटैच्ड टू इट बाय यूजिंग टी कनेक्टर्स एज शोन इन फिगर। देखिए फिगर को, इसमें जो ये सीधी सी लाइन जा रही है उसको कहते हैं बस टोपोलॉजी। इसी लाइन में सारे कंप्यूटर्स हमारे अटैच हैं। इसमें हमारे देखिए मेन चीज़ ये है कि टी कनेक्टर के माध्यम से इसका यूज़ किया जाता है और इसमें सिंगल लाइन होता है। देखिए सिंगल केबल एक्ट एज ए बैकबोन ऑफ द नेटवर्क। उस नेटवर्क का जो है रीढ़ की हड्डी होती है। ओके, अब देखिए, ईच कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क हैज़ ए डायरेक्ट कनेक्शन विद द बैकबोन केबल। बैकबोन केबल मतलब वही जो मैंने अभी बताया, सीधी सी लाइन जो जा रही है अपनी लेफ़्ट टू राइट, इसको कहते हैं बैकबोन लाइन। मतलब अगर इसमें एक टूट गया, एक कहीं से भी टूट गया लाइन, तो सब के सब कंप्यूटर बंद पड़ जाएंगे। उसको बैकबोन, रीढ़ की हड्डी। When one computer sends a signal up the cable, all the computers on the network receive the information. अगर उस केबल के अंदर कोई भी सिग्नल आता है तो सभी कंप्यूटर के पास वो सिग्नल पहुंच जाएगा। कहने का मतलब ये है। अब चलिए आगे। Fully associated topology. In this topology, all nodes are directly connected to each other as shown in figure. अभी देखिए, thus it is a completely connected network with a separate physical link. इसमें क्या है कि डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। इसके अंदर जो कंप्यूटर्स होते हैं वो सारे कंप्यूटर्स हैं नेटवर्क के माध्यम से डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं। अभी ये देखिए एक दूसरे से डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं। जैसे फर्स्ट कंप्यूटर सेकंड से कनेक्ट है, फर्स्ट कंप्यूटर थर्ड से भी कनेक्ट है, फर्स्ट कंप्यूटर फोर्थ और फिफ्थ से भी कनेक्ट है। ऐसे ही सेकंड कंप्यूटर भी ऐसे ही सब एक दूसरे से कनेक्ट है। इसको कहते हैं, और ये डायरेक्ट कनेक्शन होता है। इसको चित्र को ध्यान रखिएगा तो अपने आप आंसर याद आ जाएगा। अब देखिए, इन दिस टोपोलॉजी ऑल नोड्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू ईच अदर एज शोन इन
फिगर मैंने जैसे बताया अभी। दस इट्स कम्प्लीटली कनेक्टेड नेटवर्क विद सेपरेट फिजिकल लिंक, मतलब फिजिकल लिंक मतलब फिजिकली कनेक्ट है वो नेटवर्क के माध्यम से। फॉर कनेक्शन ईच नोड टू द अदर नोड, मतलब एक दूसरे के नोड से कनेक्ट है वो। हाइब्रिड टोपोलॉजी, ये है सबसे बढ़िया टोपोलॉजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड हाइब्रिड टोपोलॉजी इज सिंपली ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू टोपोलॉजीज। द एग्जैक्ट शेप कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द नेटवर्क डिपेंड्स ऑन द नीड्स एंड द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी इन्वॉल्व। मतलब ये है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई मतलब कंपनी है, सारे के सारे जो हैं इसी नेटवर्क पे डिपेंड करते हैं। एंड हाइब्रिड टोपोलॉजी इज सिंपली ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू टोपोलॉजी, मतलब ये है कि दो या दो टोपोलॉजी से ज़्यादा ये मिल के बनाया हाइब्रिड टोपोलॉजी। मतलब ये देखिए, इधर डायग्राम देखिए, ये जो बीच वाला है ब्लैक सा जो गोल सा है, ये कौन सा टोपोलॉजी था हमारा, अभी दिखाते हैं। ये था हमारा ये रहा स्टार टोपोलॉजी, मतलब स्टार बना हुआ है पूरा, मतलब बीच वाले से सारे कनेक्ट है, इसको स्टार टोपोलॉजी कहते हैं। और ये जो है बीच में कुछ नहीं है, खाली है, एक दूसरे से कनेक्टेड है, गोल सा है, तो इसको कहते हैं रिंग की तरह है ये। और इसे कहते हैं बस, मतलब एक ही लाइन पे सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, मतलब सारे कंप्यूटर्स बैठे हुए हैं, समझ रहे हो, इसको बस कहते हैं। और इसको कहते हैं फुल्ली एसोसिएटेड, फुल है इसका पूरा, एक दूसरे से कहीं से भी किसी से भी बात कर सकता है, किसी से भी कनेक्ट हो सकता है, फुल्ली एसोसिएटेड। अब देखिए हाइब्रिड टोपोलॉजी में क्या होता है कि दो या दो से ज़्यादा टोपोलॉजी मिल के काम करते हैं इसमें। जैसे कोई रिंग हो गया, ये रहा रिंग साइड में, और ये रहा हब हो गया, और ये कम्प्लीटली कनेक्टेड मतलब फुल्ली कनेक्टेड वाला जो हमारा फंदा आ गया, इसमें तीनों के तीनों इसमें अटैच हैं, इसको हाइब्रिड टोपोलॉजी कहते हैं। देखिए इंग्लिश में लिखा हुआ है, एंड हाइब्रिड टोपोलॉजी सिंपली ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू टोपोलॉजीज, मतलब दो या दो से ज़्यादा टोपोलॉजी के कॉम्बिनेशन को हाइब्रिड टोपोलॉजी कहते हैं। द एग्जैक्ट शेप कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द नेटवर्क डिपेंड्स ऑन द नीड्स एंड द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी इन्वॉल्व। वो सारे के सारे कंपनी में इसी टोपोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, और क्योंकि इसमें बहुत से एम्प्लॉयज़ का काम होता है कंपनी के अंदर, इसलिए ये हाइब्रिड टोपोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, एक दूसरे से नेटवर्क जुड़े हुए रहते हैं। इन सम केसेस द हाइब्रिड टोपोलॉजी में हैव कंपोनेंट्स ऑफ स्टार, रिंग एंड, वही चीज़ बता रहा है दोबारा, स्टार में भी हो सकता है, रिंग में भी हो सकता है, मतलब तीनों के तीनों हो सकते हैं इसमें। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क अभी तक हम पढ़ रहे थे, अब उसके टाइप्स भी आ गए। अब देखिए टाइप कौन कौन से होते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। लोकल और लैन वैन का नाम तो पहले भी सुना होगा आपने। अब देखिए आगे लोकल एरिया नेटवर्क। ए लोकल एरिया नेटवर्क इज रिलेटिवली स्मॉलर एंड प्राइवेटली ओन्ड नेटवर्क विद द मैक्सिमम स्पैन ऑफ 10 किलोमीटर टू प्रोवाइड लोकल कनेक्टिविटी विद ए बिल्डिंग और स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया। ये लोकल एरिया नेटवर्क इज़ रिलेटिवली स्मॉलर एंड प्राइवेटली ओन्ड नेटवर्क है, मतलब ये सिर्फ प्राइवेट के लिए काम आता है, ये सब लोकल एरिया नेटवर्क। जैसे हम अपना जो ये सिर्फ 10 किलोमीटर के रेंज में ही काम करता है। जैसे अगर कोई हमने रूटर ख़रीद रखा है, उसका नेटवर्क, उसका वाईफाई चला रखा है, तो वो सिर्फ हमारे प्राइवेट के लिए है, वो लोकल एरिया नेटवर्क में आता है वो। चलिए अब आगे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मैन मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, आदमी मत समझ लीजिएगा। मैन इज़ डिफाइंड फॉर लेस देन 50 किलोमीटर। अब ये तो 50 किलोमीटर से कम होता है इसका नेटवर्क, लेकिन इसका जो है 10 किलोमीटर के अंदर, मतलब ये मैन जो है उससे बड़ा होता है, इसमें ज़्यादा बड़ा नेटवर्क होता है मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क जो है, डिफाइंड 50 किलोमीटर एंड प्रोवाइड्स रीजनल कनेक्टिविटी टाइपिकली विद इन ए कैंपस और स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया। और ये मैन का ज़्यादातर इस्तेमाल जो होता है किसी कैंपस में होता है, कोई जियोग्राफी, अगर कहीं
कुछ कैंपस लग रहा है तो वहाँ पे होता है ये सब। इट इज़ डिज़ाइन टू एक्सटेंड ओवर एन एंटायर सिटी। ये सब सिटी के अंदर भी हो सकता है, एक शहर में अगर करना हो तो मैं नेटवर्क 50 किलोमीटर के अंदर अगर कोई काम है तो वो सब मैन नेटवर्क में आते हैं। इट मे बी ए सिंगल नेटवर्क सच एज केबल टेलीविज़न नेटवर्क। और ये जो है नेटवर्क ये सिर्फ एक सिंगल केबल के माध्यम से कनेक्ट होते हैं। ये देखिए डायग्राम, एक ही वायर जा रही है सब में, इसको कहते हैं मैन एरिया नेटवर्क। ये सिंगल केबल वाला जो बता रहा हूँ इसको याद जरूर कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। चलते हैं अब आगे। फीचर्स ऑफ मैन। अब मैन एरिया जो नेटवर्क है हमारा वो उसका फीचर्स देखिए। मैन इज़ डिफाइंड फॉर लेस देन 50 किलोमीटर। अब इसका फीचर यही है कि 50 किलोमीटर से कम होता है इसका रेंज। देयरफॉर साइज ऑफ मैन इज स्मॉलर देन वैन। वैन अलग होता है, लार्जर देन लैन। लैन अभी हमने पढ़ा था लोकल एरिया नेटवर्क, उससे तो बड़ा होता है, लेकिन वैन से छोटा होता है वाइड एरिया नेटवर्क। अब देखिए हाई स्पीड नेटवर्क होता है ये मैन इन कंपैरिजन ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है। ए मैन इज़ ए हाई स्पीड नेटवर्क दैट अलाउस शेयरिंग ऑफ रीजनल रिसोर्सेज। मतलब कुछ भी शेयर कर सकते हो बहुत ही स्पीड में। प्राइवेट और पब्लिक ओन। ए मैन इज आइदर ओन बाय प्राइवेट और पब्लिक। फॉर एग्जांपल ए कंपनी कैन यूज़ ए मैन टू कनेक्ट लैन। प्राइवेटली ये सब यूज़ कर सकते हैं और पब्लिकली भी इसे यूज़ कर सकते हैं मैन एरिया को। वाइड एरिया नेटवर्क पे आ जाओ, WAN वैन। वाइड एरिया नेटवर्क प्रोवाइड्स नो लिमिट ऑफ डिस्टेंस। इसमें कोई भी लिमिट नहीं है, बहुत ही बिल्कुल भी लिमिट नहीं है, कहीं से भी इसको कनेक्ट कर लो इस नेटवर्क को। और इसी के अंदर हमारा नेटवर्क आता है जो हम फ़ोन में यूज़ कर सकते हैं। समझ रहे हो? फ़ोन में हम यूज़ करते हैं डायरेक्ट सैटेलाइट के माध्यम से जो हमारा नेटवर्क आता है उसे कहते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। ए वाइड एरिया नेटवर्क प्रोवाइड्स लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन ऑफ डेटा। बहुत ही दूर का डिस्टेंस तय करके वो डेटा हमारे पास, मतलब इंटरनेट हमारे पास या फिर नेटवर्क हमारे पास आता है। वॉइस, इमेज एंड वीडियो इंफॉर्मेशन ओवर लार्ज जियोग्राफिकल एरिया दैट में कंप्राइज ए कंट्री, ए कंटिनेंट और इवन द होल वर्ल्ड। पूरे संसार में ये सब यूज़ किया जा सकता है। इनफैक्ट इन वैन डेटा इज ट्रांसमिटेड विया ए सैटेलाइट और थ्रू द टेलीफोन लाइन्स। सैटेलाइट के द्वारा, जैसे पहले ही बताया था हमने, ट्रांसमिट किया जा सकता है। जैसे अगर हमें सैटेलाइट के माध्यम से अगर कोई डाटा ट्रांसफ़र करना है तो ये वाइड एरिया नेटवर्क का हम यूज़ करेंगे। अब चलते हैं आगे। रेलवे, एयरलाइंस एंड बैंकिंग कंपनीज, ये सब इसी में, इन सब चीज़ों में ज़्यादा यूज़ किया जाता है वाइड एरिया नेटवर्क। रेलवे में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है कि रेल कहाँ पर है, ये सारे जो है सैटेलाइट के माध्यम से बताया जाता है। एयरप्लेन्स कहाँ पे पहुँची है। बैंकिंग में भी ये सब होते हैं कि कितना स्टॉक, कितना उसका पैसे आना है बैंक में, ये सब चीज़ें डायरेक्ट सैटेलाइट के माध्यम से आता है। ठीक है। अब आ जाइए फीचर्स ऑफ वैन। इसका साइज़ जो है तो बहुत ही ज़्यादा होता है। मतलब इसमें ए वैन प्रोवाइड्स लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन ऑफ डेटा। मतलब बहुत ही दूर तक इसका साइज़ होता है, कहीं से भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं, कोई भी कनेक्ट कर सकता है इसको, कोई दूसरे देश से भी कनेक्ट होता है ये सब चीज़ें। डेटा, वॉइस, इमेज या वीडियो, कुछ भी इसमें इंफॉर्मेशन हम डायरेक्ट नेटवर्क के माध्यम से डाल सकते हैं। अब चलिए आगे। अब ये देखिए, फैसिलिटेटिंग कम्युनिकेशंस। Corporations is advanced countries often use vans to facilitate employee communication to save on long distance phone calls and letter writing। अगर कोई इंसान वाइड एरिया नेटवर्क का यूज़ करके बातचीत करना चाहता है तो यूज़ कर सकता है। वही बताया गया इसमें, 2-3 लाइन ही इसमें करना है आपको शुरू का, बस बहुत है इसका। अब देखिए डिफरेंस बिटवीन लैन एंड वैन। अब लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क में क्या डिफरेंस है। लोकल एरिया नेटवर्क इज़ विद इन ए जियोग्राफिकल लिमिट, यानी ये सिर्फ एक लिमिट के अंदर ही नेटवर्क इसका यूज़ किया जा सकता है। वाइड एरिया नेटवर्क लिंक्स सेपरेट जियोग्राफिकल लोकेशन, मतलब कोई से भी लोकेशन से इसको एक्सेस किया जा सकता है।
लोकल एरिया नेटवर्क इज अंडर द कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द ओनर। प्राइवेट लोकल एरिया नेटवर्क ज़्यादा प्राइवेट होता है और ये सिर्फ एक उसका जो मालिक होता है उसी को कंट्रोल कर सकता है। और वाइड एरिया नेटवर्क नीड्स द इन्वॉल्वमेंट ऑफ अनदर अथॉरिटी लाइक द टेलीफोन कंपनी। ये सब कोई भी पब्लिक इसको यूज़ कर सकता है। डेटा ट्रांसमिशन स्पीड इज़ हाई इसमें लैन में, और वैन में हमारा डेटा ट्रांसमिशन स्पीड जो है स्लो हो जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि डायरेक्ट सैटेलाइट्स के माध्यम से वो आता है, उतना लॉन्ग डिस्टेंस कवर करता है, तो उसका डेटा स्लोली आती रहती है हमारे पास। अब देखिए डेटा ट्रांसमिशन कॉस्ट इज़ लो होता है इसमें, और इसमें डेटा ट्रांसमिशन कॉस्ट इज़ वेरी हाई। किसमें? ये वैन में। वाइड एरिया नेटवर्क में जो है डेटा ट्रांसमिशन कॉस्ट जो होता है बहुत ही ज़्यादा हाई होती है, मतलब उतना टाइम लगाएगा वो आने में, तो उसमें ज़्यादा हमारा खर्चा भी होगा। तो चलिए आगे। कॉमनली स्टार, बस एंड रिंग टोपोलॉजी आर यूज। अब लैन नेटवर्क में हमारे कौन से टोपोलॉजी होते हैं? स्टार होता है, बस हो गया, रिंग हो गया। और वैन में हमारा कॉमनली हाइब्रिड टोपोलॉजी, मैंने पहले ही बताया था, जो दूर दूर से तीनों के तीनों टोपोलॉजी का यूज़ किया जाता है वो वैन में हमारा आता है। हाइब्रिड आता है हमारा, हाइब्रिड तीनों का यूज़ इसी में होता है। ड्यू टू शॉर्टर डिस्टेंस प्रॉब्लम सच एज प्रोपेगेशन डिले टू डू नॉट एग्जिस्ट। और इसमें लैन में क्या होता है कि कोई भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है किसी डेटा को इसमें आने में, लेकिन ड्यू टू लॉन्ग डिस्टेंस, अब वैन में जो है लॉन्ग डिस्टेंस होने के कारण डेटा बहुत ही लेट से पहुंचता है हमारे पास। सो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। हम इसका PDF भी डिस्क्रिप्शन में दे चुके हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं।